आज की इस विस्तृत चर्चा में सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि अम, हम रोजमर्रा की जो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है ना, उसमें से कुछ काम की बातें निकाल कर लाएं। हाँ। और ऐसी बातें जो वाकई हमें थोड़ा सोचने पर मजबूर करें। बिल्कुल। तो आज हमारे पास जो स्रोत है वो कोई बहुत बड़ी रिसर्च रिपोर्ट नहीं है, ना ही कोई इंटरनेशनल न्यूज़ है, बल्कि एक ऐसी चीज़ है जिसे लाखों लोग हर सुबह अपने फ़ोन पर देखते हैं। सुबह की चाय के साथ या कम्यूट करते वक्त। हाँ, वही। ये स्रोत दरअसल एक यूट्यूब चैनल से लिया गया है जिसका नाम है भक्ति की शक्ति, और ये 7 मार्च 2026 यानी शनिवार के लिए एक दैनिक राशिफल और पंचांग है। जिसे हम लोग यूजुअली बस एक नज़र देखकर छोड़ देते हैं। सही कहा। लोग बस अपनी राशि का हाल सुनते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जब हमने इस स्रोत को थोड़ा गहराई से देखा तो इसके पीछे का साइकोलॉजी और टाइम मैनेजमेंट का एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न समझ आया। और डिजिटल एज में ये कैसे फिट बैठता है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आज का हमारा मकसद यही है कि हम समझें कि ये पारंपरिक ज्योतिष ज्ञान और ये जो छोटे छोटे उपाय होते हैं, ये आज के इस फास्ट पेस दौर में इंसान के दिमाग पर कैसे असर डालते हैं। ये सच में एक बहुत ही रेलेवेंट विषय है, क्योंकि लोग पंचांग को सिर्फ फ्यूचर जानने का टूल मानते हैं। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो ये दिनचर्या को मैनेज करने का एक बहुत ही पुराना साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर है। मतलब एक तरह का कोपिंग मैकेनिज्म। एकदम सही वर्ड यूज किया। आजकल के इस तनाव भरे दौर में ये चीजें एक सहारा बनती है। ये सिर्फ भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि दिमाग को दिन भर की अनसर्टेनिटीज के लिए तैयार करने का एक तरीका है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्रोत के पहले हिस्से पर आते हैं। शुरुआत में ही 7 मार्च 2026 के पंचांग का काफी डिटेल दिया गया है। हाँ, जैसे तिथि और नक्षत्र वगैरह। राइट। दिन शनिवार बताया गया है, तिथि है कृष्ण पक्ष की चतुर्थी और नक्षत्र है स्वाति। अब जो लोग रोज पंचांग नहीं पढ़ते उनके लिए ये शब्द थोड़े भारी हो सकते हैं, थोड़ी टेक्निकल लग सकते हैं आम लोगों को। हाँ, तो क्या हम इसको थोड़ा आसान भाषा में खोलकर समझ सकते हैं कि आखिर इन खगोलीय जानकारियों का रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब होता है। जरूर। इसे बहुत ही सिंपल तरीके से देखते हैं। प्राचीन समय में जब अपने पास घड़ियां या मॉडर्न कैलेंडर्स नहीं होते थे, तब आसमान को देखकर ही सब तय होता था। टाइम और मौसम का अंदाजा लगाने के लिए। बिल्कुल। अब जैसे कृष्ण पक्ष का सीधा सा मतलब है महीने का वो हिस्सा जब चांद का आकार हर रात छोटा हो रहा होता है, और चतुर्थी यानी उस साइकिल का चौथा दिन। और ये स्वती नक्षत्र क्या होता है? वो आसमान में तारों के एक खास ग्रुप को कहते हैं जिसके पास से चांद उस वक्त गुजर रहा होता है। एक तरह से समझिए ये पुराने जमाने का जीपीएस सिस्टम था। एक कॉस्मिक जीपीएस जो बताता है कि हम टाइम साइकिल में कहाँ खड़े हैं। एग्जैक्टली। खेती करने के लिए या लंबी यात्रा पर निकलने के लिए यही सबसे सटीक तरीका हुआ करता था। ये बेसिक स्ट्रक्चर तो समझ आ गया, लेकिन स्रोत में आगे जो समय का डिटेल दिया है ना, वो बहुत ही दिलचस्प है और सच कहूं तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। हाँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है। देखिए, स्रोत में लिखा है कि आज शुभ मुहूर्त सुबह 8:20 से 10:10 तक है, और फिर दोपहर को भी है 2:15 से 3:40 तक। ठीक है, ये तो नॉर्मल लग रहा है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट इसके ठीक नीचे है। वहां एक वार्निंग का सिंबल बना है और लिखा है राहु काल, जिसका समय बताया गया है सुबह 9 बजे से 10:30 तक। ओहो, ये तो डायरेक्ट ओवरलैप हो गया। वही तो। अब जरा टाइम ध्यान से देखिए, सुबह 9 बजे से लेकर 10:10 तक का जो समय है वो शुभ मुहूर्त भी है और राहु काल भी। ये तो एक बड़ा ही मजेदार कॉन्ट्रडिक्शन बन गया। हाँ, तो अब कोई आम इंसान जिसे कोई बहुत जरूरी काम शुरू करना है वो क्या करे? आगे बढ़े या रुक जाए? यहीं पर इस पंचांग सिस्टम की सबसे खूबसूरत बात निकल कर आती है। ये हमें सिखाता है कि लाइफ में कंडीशंस कभी भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। मतलब ग्रे एरियाज हमेशा रहते हैं। बिल्कुल। ये समय का ओवरलैप असल में बताता है कि कई बार आपको एक बहुत अच्छा मौका मिलता है जो कि शुभ मुहूर्त है, पर उसी मौके के अंदर कुछ छुपी हुई परेशानियां या रिस्क भी होते हैं, जिसे यहाँ राहु काल कहा गया है। अच्छा। तो ये इंसान को सचेत कर रहा है। हाँ, ये बता रहा है कि टाइम ठीक है, पर आंख मूंद कर आगे नहीं बढ़ना है। तो अगर मैं इसको ऐसे समझूं कि जैसे हम किसी सड़क पर ड्राइव कर रहे हैं, हाँ, और वहां हरी बत्ती यानी ग्रीन लाइट जल रही है, जो इशारा करी है कि आगे बढ़ो। राइट। लेकिन ठीक उसी सड़क पर आगे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है और वहां एक बोर्ड लगा है कि सावधानी से चलें। क्या बात है, बहुत ही सटीक एग्जाम्पल दिया आपने। मंजिल की तरफ जाना तो है क्योंकि लाइट ग्रीन है, पर फुल स्पीड में नहीं बल्कि ध्यान से, ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो। वही
रिस्क मैनेजमेंट वाली बात हो गई। और अगर हम इसको थोड़ा और साइकोलॉजी के नजरिए से देखें तो ये चीज इंसान को ओवर कॉन्फिडेंस से बचाती है। जब आपको पता होता है कि दिन शुभ है तो आप जोश में आ जाते हैं। और जोश में होश खोने का डर रहता है। एग्जैक्टली। तो राहु काल की वार्निंग वहां एक स्पीड ब्रेकर का काम करती है। ये आपको जमीन से जोड़े रखती है कि ठीक है, सब अच्छा है, पर फिर भी आंखें खुली रखो। ये नजरिया वाकई इस पूरे सिस्टम को देखने का तरीका बदल देता है। अब स्रोत के अगले हिस्से पर चलते हैं। यहाँ शनिवार के दिन का खास महत्व बताया गया है। शनिदेव का दिन माना जाता है इसे। हाँ, और इसके लिए शुभ रंग बताए गए हैं नीला और काला। लेकिन उसके बाद एक आज का खास उपाय दिया गया है जिसको मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। जरूर, क्या उपाय बताया गया है स्रोत में? लिखा है कि सुबह स्नान के बाद पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना है और ओम शाम शनिश्चराय नमः मंत्र का 11 बार जप करना है। ये एक बहुत ही क्लासिक उपाय है जो अक्सर शनिवार को बताया जाता है। मेरा सवाल ये है कि क्या लोग वाकई इस उपाय को आंतरिक शांति या नेचर से जुड़ने के लिए करते हैं, या फिर ये सिर्फ शनिदेव के गुस्से या किसी अनहोनी के डर से किया जाने वाला एक रूटीन बन गया है? मैं कहूंगी कि दोनों बातें हैं, पर आपका सवाल बहुत वैलिड है। अक्सर ऐसी चीजों को डर के एंगल से ही ज्यादा प्रमोट किया जाता है। शनि दोष का नाम सुनकर ही लोग थोड़ा घबरा जाते हैं। डर तो एक बड़ा मोटिवेटर होता ही है। होता है, पर अगर हम उस डर को साइड में रखकर सिर्फ इस उपाय के स्ट्रक्चर को देखें तो ये लाइफ को अनुशासित करने का एक कमाल का टूल है। वो कैसे? एक मंत्र पढ़ने से डिसिप्लिन कैसे आएगा? देखिए, उपाय की शुरुआत कैसे हो रही है? सुबह स्नान करने से। ये इंसान की पर्सनल हाइजीन और एक सुबह का रूटीन सेट कर रहा है। हाँ, सुबह जल्दी उठना और फ्रेश होना तो हमेशा अच्छा होता है। फिर आता है पीपल के पेड़ के पास जाना। ये स्टेप एक आम इंसान को अपने घर और फोन की स्क्रीन से निकालकर खुली हवा और नेचर में ले जाता है। पीपल का पेड़ वैसे भी ऑक्सीजन का एक बहुत अच्छा स्रोत है। मतलब आपको फ्रेश एयर मिल रही है बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। बिल्कुल। और उसके बाद सरसों के तेल का दीपक जलाना और किसी मंत्रा को फोकस के साथ 11 बार पढ़ना, ये एक तरह की माइंडफुलनेस या मेडिटेशन ही तो है। तो चाहे इंसान शनिदेव के डर से ही ये सब कर रहा हो, पर अनजाने में वो अपने लिए एक हेल्दी मॉर्निंग रूटीन फॉलो कर रहा है। वही ना, जब आप 11 बार गिनते हैं तो आपका ध्यान ऑफिस की टेंशन या घर के झगड़ों से हटकर सिर्फ उस आवाज और गिनती पर आ जाता है। ये तो आजकल के मॉडर्न मेडिटेशन ऐप जैसे ही कॉन्सेप्ट लग रहा है, बस फॉर्मेट पुराना है। एकदम। और स्रोत कहता है कि इससे सुख समृद्धि आती है। अब लॉजिक लगाइए, जब कोई अपने दिन की शुरुआत इतने शांत और फोकस्ड तरीके से करेगा तो उसका दिन ऑटोमेटिकली ज्यादा प्रोडक्टिव होगा। और फोकस बनेगा तो काम अच्छा होगा और समृद्धि तो आएगी ही। ये बहुत ही लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जिसका लोग एक्चुअली सबसे ज्यादा वेट करते हैं। 12 राशियों का राशिफल। हाँ, लेकिन हम यहाँ बस एक एक करके उनकी लिस्ट नहीं पढ़ेंगे, हम उस पैटर्न को पकड़ेंगे जो स्रोत ने बनाया है। अगर हम इन राशियों को कैटेगराइज करें तो सबसे पहले आती हैं ऊर्जा और भाग्य वाली राशियां। इसमें कौन कौन सी राशियां शामिल की गई हैं? इसमें है मेष, सिंह और धनु। स्रोत कहता है कि मेष राशि वालों के लिए दिन बहुत एनर्जेटिक रहेगा और करियर में सक्सेस मिलेगी। ये अर्थ एलिमेंट और फायर एलिमेंट के हिसाब से काफी फिट बैठता है। और सिंह के लिए लिखा है कि किस्मत साथ देगी और रुके हुए काम पूरे होंगे। धनु के लिए भी ट्रैवल और नई योजनाओं में सक्सेस बताई गई है। अब जब कोई सुबह सुबह ये पढ़ता है कि आज उसका लकी दिन है तो दिमाग पर क्या असर पड़ता है? साइकोलॉजी में इसको सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कहते हैं या पॉजिटिव सिग्नलिंग। थोड़ा एक्सप्लेन करें इसको सुनने वालों के लिए। देखिए, जब आपको सुबह कोई अथॉरिटेटिव स्रोत ये बता दे कि आज आप लकी हैं तो आपका कॉन्फिडेंस नेचुरली बूस्ट हो जाता है। बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है एकदम। बिल्कुल, बात करने का तरीका पॉजिटिव हो जाता है। अब मान लीजिए धनु राशि का कोई इंसान किसी नए प्रोजेक्ट को लेकर थोड़ा डाउट में था, पर ये राशिफल पढ़ने के बाद वो बिना झिझक के उस काम में हाथ डाल देगा। और शायद वो बढ़ा हुआ कॉन्फिडेंस ही उसको सक्सेस दिला दे। सही पकड़ा है आपने। सितारे आसमान में क्या कर रहे हैं वो अलग चर्चा है, लेकिन यहाँ जमीन पर ये जानकारी उस इंसान का माइंडसेट पूरी तरह पॉजिटिव कर देती है। ये एक सच में पावरफुल टूल है, पर क्या सबके साथ ऐसा होता है? क्योंकि स्रोत में कुछ राशियों को ठीक-ठाक वार्निंग भी दी गई है। हाँ, बैलेंस बनाना भी तो जरूरी है। जैसे वृषभ, कर्क और वृश्चिक राशि को लीजिए, इन्हें साफ तौर पर कॉशन दिया गया है। वृषभ वालों को फाइनेंसेस में थोड़ा सावधान रहना है, लेकिन ये भी लिखा है कि किसी पुराने दोस्त से मुलाकात होगी। मतलब एक नेगेटिव के साथ एक पॉजिटिव जोड़ दिया। हाँ।
कर्क राशि को भी सोच समझकर डिसीजन लेने की वार्निंग है, पर साथ ही फैमिली में खुशियां आने का प्रॉमिस है। और वृश्चिक को तो क्लियरली बोला है कि अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट से बचें और धैर्य रखें। ये बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न है। मेरा सवाल यही है कि ये सिर्फ डराते क्यों नहीं? हमेशा हर वार्निंग के साथ एक अच्छी बात क्यों चिपका दी जाती है? क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना, वो प्योरली नेगेटिव बातों को प्रोसेस नहीं कर पाता बिना स्ट्रेस में आए। अगर आपको सुबह उठते ही कोई बोले कि आज सब बुरा होने वाला है, तो आप शायद बिस्तर से ही ना उठें। हाँ, आधा दिन तो डिप्रेशन में निकल जाएगा। और अगर सिर्फ सब अच्छा ही बोल दे तो इंसान केयरलेस हो सकता है। इसीलिए ये वार्निंग और होप का एक बैलेंस बनाया जाता है। मैं इसको एक इमोशनल कुशन मानती हूँ। एक मानसिक गद्दा जो आपको गिरने से बचाता है। एग्जैक्टली। अब वृश्चिक राशि वाले को पता है कि आज झगड़ा हो सकता है, तो वो ऑफिस की किसी भी बहस से खुद को दूर रखेगा। पर उसको ये भी पता है कि शांत रहने से फायदा होगा, तो वो चिड़चिड़ा नहीं होगा। ये एक बहुत ही स्मार्ट ट्रिक है, लोगों को अलर्ट रखना पर उनकी उम्मीद को टूटे बिना। बिल्कुल सही। अच्छा, अब कुछ ऐसी राशियां भी हैं जिनके लिए सोच में प्रैक्टिकली लिखा है कि बिना पसीना बहाए कुछ नहीं होगा, खासतौर पे कन्या और मकर। हाँ, इनको हमेशा एक्स्ट्रा मेहनत के ब्रैकेट में रखा जाता है। वही स्रोत कहता है कि मिथुन और कुंभ को आज क्रिएटिविटी और नए अवसर मिलेंगे, पर कन्या वालों को गजब की मेहनत करनी पड़ेगी और रिजल्ट भी शाम तक ही दिखेगा। मकर को भी बिजनेस में फायदा लेने के लिए प्रैक्टिकल हार्डवर्क करना होगा। ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों? इसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कहूंगी। ज्योतिष में हर राशि का अपना एक तत्व या एलिमेंट होता है, जैसे आग, पानी, हवा या मिट्टी। कन्या और मकर दोनों अर्थ साइंस हैं, पृथ्वी तत्व, जो कि बेस माने जाते हैं स्टेबिलिटी के लिए। हाँ, इनका कोर नेचर ही मेहनत और कर्मा है। और वैसे भी यूनिवर्स का सिस्टम ऐसा है कि किसी एक दिन हर कोई आराम नहीं कर सकता। किसी ना किसी को तो ग्राउंड पे मेहनत करनी ही है। तो जब कन्या राशि वाला ये पढ़ता है तो वो एकदम रियलिटी चेक ले लेता है। उसका दिमाग तैयार हो जाता है कि ठीक है, आज लंबी शिफ्ट करनी है। और जब राशिफल कहता है कि शाम तक रिजल्ट मिलेगा, तो उसकी उस दिन की मेहनत को एक वैलिडेशन मिल जाता है, उसका फ्रस्ट्रेशन कम हो जाता है। वैलिडेशन तो वाकई हम सबको चाहिए होता है। अब आखिरी दो राशियां बची हैं, तुला और मीन, और इनके लिए जो लिखा है वो इस भागदौड़ से बिल्कुल अलग है। क्या लिखा है इनके लिए? तुला के लिए दिन को शुभ और बैलेंस्ड बताया है और रिलेशंस में मिठास की बात की है। और मीन राशि वालों के लिए तो क्लियर लिखा है कि आज उनका ध्यान धार्मिक और आध्यात्मिक कामों में लगेगा और घर में शांति रहेगी। ये आउटर सक्सेस की लगे इनर पीस की तरफ इशारा है। हाँ, वही मैं सोच रहा था। आजकल के इस हसल कल्चर में जहां हर कोई बस टारगेट पूरा करने में लगा है, ये थोड़ा अलग लगता है। और इसी अलग चीज की तो हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। ये एक ठहराव है। जब मीन राशि वाला ये सुनता है कि आज स्पिरिचुअलिटी का दिन है, तो शायद वो अपना लैपटॉप थोड़ा जल्दी बंद कर दे और फैमिली के साथ थोड़ा टाइम बिताए। हाँ, ये राशिफल लोगों को याद दिलाता है कि लाइफ में पैसे और प्रमोशन के अलावा आपकी मेंटल हेल्थ और आपके रिश्ते भी बहुत मायने रखते हैं। ये सोसाइटी के लिए एक जरूरी बैलेंसिंग एक्ट है। क्या बात है, ये एनालिसिस सुनकर तो राशिफल देखने का नजरिया ही बदल रहा है मेरा। पर अब हम इस डीप डाइव के सबसे अहम हिस्से पर आने वाले हैं। और वो क्या है? ये वो पॉइंट है जहां हजारों साल पुराना ज्ञान आज की एल्गोरिदम वाली भाषा बोलता है। मैं स्रोत की आखिरी लाइन बिल्कुल वैसे ही पढ़ता हूं जैसे लिखी है, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, सुनाइए। स्रोत में लिखा है, अगर आपको आज का राशिफल पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही रोजाना सटीक राशिफल और धार्मिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल भक्ति की शक्ति को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं। जय शनिदेव। ये सच में एक क्लासिक ट्रांजिशन है। मतलब एक तरफ पंचांग, शुभ मुहूर्त और जय शनिदेव, और दूसरी तरफ लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन। एक अजीब सा कॉम्बिनेशन नहीं लगता? ये कॉम्बिनेशन थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये ही आज के डिजिटल धर्म की असलियत है। जरा सोचिए, एक वक्त था जब ये सब जानने के लिए किसी पंडित जी के पास जाना पड़ता था, या फिर घर में कोई बड़ा बुजुर्ग पंचांग खोल कर देखता था। हाँ, और वो एक काफी स्लो और पर्सनल प्रोसेस था। लेकिन आज टेक्नोलॉजी ने इस पूरे सिस्टम को फास्ट और मास प्रोड्यूस्ड बना दिया है। जय शनिदेव के नारे के साथ एकदम से कॉल टू एक्शन दे देना, ये बहुत इंटरेस्टिंग शिफ्ट है। आस्था अब एल्गोरिदम के हिसाब से चल रही है। लेकिन इससे एक सवाल उठता है, क्या इससे इन धार्मिक बातों की वैल्यू कम नहीं हो जाती? मेरा मतलब है मंदिर की घंटी बजाना और यूट्यूब का बेल आइकन दबाना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है ना? देखने में जरूर फर्क लगता है, पर अगर आप इसके पीछे के ह्यूमन साइकोलॉजी को समझें तो दोनों का पर्पस काफी हद तक सेम ही है। वो कैसे?
पुराने जमाने में मंदिर की घंटी का क्या काम था? लोगों को याद दिलाना कि पूजा का टाइम हो गया है, काम रोको और थोड़ा ध्यान लगाओ। हाँ, एक रिमाइंडर की तरह। ठीक वही काम आज ये स्मार्टफोन का बेल आइकन कर रहा है। ये इंसान के फोन पर एक नोटिफिकेशन भेजता है और याद दिलाता है कि आपके राशिफल और डेली मोटिवेशन का वक्त हो गया है। पॉइंट है आपकी बात में। और मुझे लगता है इस तरह का कंटेंट यूट्यूब जैसी प्लेटफॉर्म्स को बहुत पसंद आता होगा। उन्हें रोज सुबह एक नई उम्मीद या एक गाइडेंस की जरूरत होती है। और ये चैनल्स उन्हें वही कंफर्ट जोन बहुत ही नीटली पैक करके फोन पर दे रहे हैं। सही कहा। अब इन सब चीजों के लिए किसी एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत नहीं है। एक क्लिक पर आपकी आध्यात्मिक और साइकोलॉजिकल तैयारी दोनों हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि चीजें बदली नहीं है, बस उनकी पैकेज डिजाइनिंग मॉडर्न हो गई है। एग्जैक्टली। तो अगर मैं आज की इस पूरी लंबी चर्चा को समराइज करूं तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। ये जो रोजाना राशिफल या पंचांग हम देखते हैं, ये कोई भविष्य बताने वाली जादू की छड़ी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये टाइम मैनेजमेंट का एक बहुत ही प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है, जहां मुहूर्त और राहुकाल हमें बताते हैं कि कब लाइफ में एक्सेलरेटर दबाना है और कब थोड़ा सा ब्रेक लगाना है। और राशिफल हमें एक इमोशनल कुशन देता है ताकि हम अपने दिन को बेटर हैंडल कर सकें। और डिजिटल एज ने आकर इस परंपरा को खत्म नहीं किया, बल्कि अपने सब्सक्राइब और बेल आइकन के थ्रू इसको और भी मेन स्ट्रीम कर दिया है। ज्ञान और परंपराएं वक्त के साथ हमेशा अपना फॉर्म बदलती हैं, लेकिन उनका बेसिक पर्पस वही रहता है, इंसान को सहारा देना। तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी सुनने वालों का दिल से शुक्रिया। हमें भी ये चर्चा करके बहुत मजा आया। लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह मैं लोगों के लिए एक बड़ा ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल छोड़कर जाना चाहूंगा। जरूर। आज हमने ये देखा कि कैसे पंचांग और राशिफल इंसान के दिमाग को एक डायरेक्शन देते हैं, उसके एक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। हाँ, एक पॉजिटिव पुश देते हैं। पर एक पल के लिए सोचिए, अगर किसी इंसान ने आज अपना राशिफल देखा ही नहीं, उसने फोन चेक ही नहीं किया, उसे पता ही नहीं कि आज राहुकाल कब है या उसकी राशि के हिसाब से उसको आज क्या मिलने वाला है, अच्छा। तो क्या तब भी ये सितारे और खगोलीय ऊर्जा उस पर वैसा ही असर डालेंगे? या फिर, और इसको ध्यान से सुनिएगा, या फिर ये इन्फॉर्मेशन ही वो असली ट्रिगर है जो हमारे दिमाग को एक्ट करने पर मजबूर करती है और उस भविष्यवाणी को सच में बदल देती है? ये तो सच में बहुत डीप सवाल है। इस पर वक्त निकालकर विचार जरूर कीजिएगा। हम फिर जल्दी ही मिलेंगे एक नए विषय और एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए और हाँ, सोचते रहिए।